भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। यह है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है, बहुत बड़ी खबर है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। तोबा तोबा तोबा। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। एक दिन हमला होता है ड्रोन का, हमारे बच्चे मरते हैं। अगले दिन दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। भारत हमला करता है, हमारे बच्चे मरते हैं। ये तीनों देखें तो आप भी हैं, दहशतगर्द भी हैं और भारत भी है, तीनों ने हमारे बच्चे मार दिए। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। यार हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे। इस वक्त की बड़ी अच्छी खबर यह है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर पहुंच चुका है भारत। 11 साल में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than... कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है और वो अचीवमेंट ये है कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग जापान। जापान को सरपास करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट किया है IMF के लिए। 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 3 ये 300 अरब, 300 कितना बनता है भैया? 900। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पर आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं लेटेस्ट एडिशन में? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना दुनिया की कोई आसान काम नहीं है। ये कितना मुश्किल काम था और ये कैसे इंडिया ने कर दिखाया, इस पर बात करने से पहले इसकी डिटेल्स बताई देते हैं, फिर बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 3 खबरें हैं इस वक्त मेरे पास, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पता चल गया है कि भारत कहां पर हमला करेगा। वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्या पता चला है। लेकिन सबसे पहले भारत की एक बिग अचीवमेंट एक ऐसे वक्त में नजर आ रही है, एक ऐसे समय में ये खबर सामने आई है कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की खबरें गर्म हैं। अब आप ये देखें, चलें वो बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है, वो तो इंडिया की समझी जा रही है। देखिए मैं यही कहूंगा कि ये बनता था, क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज्यादा है, उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोग की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज्यादा बाहर है, वो ओवरसीज बहुत ज्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। बता दूं,
The latest IMF projections indicate that India will continue to be a fastest growing major economy over the next 2 years. अगले 2 साल भारत fastest growing economy ही रहेगा. According to the April 2025 edition of the IMF's World Economic Outlook, India's economy is projected to grow and to become 4th largest economy of the world in this year 2025, surpassing Japan. और इसमें यह है कि the April 2025 edition of IMF WEO shows कि जो ये एक हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इस वक्त ये वो समय है तो ना पॉलिसी नहीं है, ये अनाउंसमेंट हो रही है और दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया भारत जो बाकी इकोनॉमीज हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सबके साथ अच्छे कारोबारी तल्लुकात भारत ने कायम रखे हुए हैं। और पाकिस्तान जहां पे अपनी झूठी फतह का झूठा जश्न मना रहा है तो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। भारत उन्हीं चैलेंजेस से, उसी जियोपॉलिटिक्स में रहते हुए और उसी जंग से गुजरने के बावजूद चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। भारत के लिए ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए बबल ही बबल है, एक खाली गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। और ये है सीन भारत का, और जो सीन है पाकिस्तान का वो अपनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ, दुनिया के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस ग्राफ को अब अपडेट किया है। इसी वीकेंड के दौरान जब पाकिस्तान अपना झूठा जश्न मना रहा था तो यूएस $30.51 ट्रिलियन पे इस वक्त उनकी इकॉनमी खड़ी है। चाइना की $19.23 ट्रिलियन पे उनकी इकॉनमी खड़ी है। जर्मनी $4.74 ट्रिलियन पे उनकी इकॉनमी है। भारत की 4.19 ट्रिलियन पे इकॉनमी है। जापान की 4.18, ज़रा सी स्लिप करके जापान अब 5वें नंबर पे चला गया है। फिर यूके की 3.84 और फ्रांस की 3.21, इटली की 2.42। तो ये दुनिया के जो इकॉनमी के साइज़ के मुताबिक 8 देश हैं, वो मैंने आपको इनका ग्राफ दिखाया जो दुनिया के सारे मीडिया इसको दिखा रहे हैं। और अब ये रियलिटी है कि मुझे याद है कि जब भारत ने सरपास किया था यूके को तो उस वक्त भी यूके की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की थी, भारत 3.75 ट्रिलियन पे आया था। भारत अब ऊपर जाते जाते 4.19 ट्रिलियन पे आ गया। यूके ऑलमोस्ट वहीं का वहीं खड़ा है और भारत धीरे धीरे जापान को भी अब क्रॉस करके 4.19 ट्रिलियन डॉलर पे चौथे नंबर पे खड़ा है। और ये सब देश आपस में बहुत बढ़िया इकोनॉमिक एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, दोस्तों आपने कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चूं तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके डीजीआईएसपीआर ने, ना इनके डीजीएमओ ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली ये बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार?
हमें कौन सा ट्रम्प से लोन लेना है, हमें कौन सा IMF के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए। यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर सकता है, वैसे यंग खून है। और मैं एक और अहम बात बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो ये है बात नहीं करनी, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जैसे पढ़े लिखे समझदार बंदे को भी थोड़ी हॉक लाइन पे लगा दिया है। पूरी जिंदगी डिप्लोमेट रहे, उनको वो हॉक लाइन करनी नहीं आती, तो इसलिए आजकल वो फंबल कर रहे थे वो डच टीवी को इंटरव्यू देते हुए, NOS को। तो ये बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पे फौज कम से कम ऐसी सोचती है। हालांकि फौज बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गई है हमारी, थोड़ी सी मिलिट्री डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान को मुश्किल में निकालें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हाफिज सईद ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम आपका पानी में आपका सांस बंद कर देंगे। तो भाई किसी जुमले के ऊपर कॉपीराइट तो नहीं है कि ये जुमला हाफिज सईद ने बोला है तो उसके बाद कोई पाकिस्तान में ये जुमला बोलेगा नहीं। जो नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, क्या उनका कोई कॉपीराइट है उसके ऊपर कि ये जुमला मोदी साहब ने बोल दिया तो कोई और सियासतदान भारत का नहीं बोलेगा? तो वो जो बातें कर रहे थे वो बड़े पढ़े लिखे बच्चों को बातें कर रहे थे। दैट वाज एन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पिशावर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर, जहां पे TTP के लोगों ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया था, याद होगा। तो उन्होंने कहा जी पंजाबी मौला जट, इंडिया के पंजाब में भी मौला जट ही चलता है, आपने कभी उनको नहीं देखा? ये पंजाबी और सारे के सारे पाकिस्तान को पंजाबी ना कहा करें। पाकिस्तान के अंदर सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सराइकी भी है, बलोची भी है, गिलगिती भी है, चित्राली है, उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर्स, ठीक है, बल्तिस्तानी भी हैं, हमारे नौ कश्मीरी भी हैं, मतलब मैं आपको वो पूरी की पूरी दिखा सकता हूँ, कोस्तानी भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, बड़े बड़े यहाँ पे कल्चर हैं। तो सारा जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर बौखलाया हुआ है कि PSL के फोटोशूट में रिजवान ट्राउजर और टी-शर्ट पहन के आ गए थे, और पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर रिजवान को ट्रोल किया, और शाहीन अफरीदी भी अपने सूट में नहीं पहुंचे थे पहन के। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर ट्रोल किया और रिजवान के साथ विरोध किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रिजवान जैसे प्लेयर अपने ही घर में PSL को इस तरह का फ़ोटोशूट देख पाकिस्तानी मीडिया तो जमकर ट्रोल कर ही रहा है। और जहां तक आपको बता दें कि मोहसिन नकवी भी रिजवान को इतना भला बुरा सुनाया है कि पूछो मत। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, IPL सबसे बेस्ट है या PSL? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। PSL नहीं खेलेंगे एलेक्स कैरी, यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि यह सब BCCI का किया धराया है। पहले तो 2-3 खिलाड़ी कहीं गायब हो गए, और अभी एलेक्स कैरी भी PSL से छुपते भागते फिर रहे हैं। इसमें PSL कैसे होगा? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि PSL के टीम जिस तरह बनाई गई थी, वह सभी टीमों से कुछ न कुछ खिलाड़ी भागते जा रहे हैं। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यह सब इल्ज़ाम BCCI पर लगा रहा है, और BCCI का कहना है कि इसमें PSL से BCCI को कोई मतलब नहीं है। वह कहीं भी PSL करवाए, कैसे भी करवाए, इसमें उसका कोई मर्जी नहीं है। तो आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैभव एक 14 साल का बच्चा है, जिसने IPL डेब्यू में छक्के चौके की बरसात कर पाकिस्तानियों की मुंह बंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यंग टैलेंट ने पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, और IPL में ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं कि जो कि काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह लगता था कि बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन वैभव ने दिखा दिया कि 14 साल उम्र होने से कुछ नहीं होता। इसमें खेलने के लिए हौसला ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहले गेंद पर ही छक्के से
शुरुआत कर दिखा दिया कि किस तरह बैटिंग किया जाता है। और पाकिस्तानियों का तो दिमाग एक ही छक्के में ठंडा हो गया और पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।